दिन कथा का आरंभ और राम का जन्म कहानी। पहले दिन रामायण की शुरुआत होती है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण की कथा का संक्षिप्त परिचय दिया जाता है। उसके बाद दशरथ के राज्य अयोध्या का वर्णन किया जाता है, जहां राजा दशरथ अपनी 3 रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के साथ रहते हैं। राजा दशरथ की कोई संतान नहीं होती, जिससे वह बहुत दुखी होते हैं। उनकी संतान प्राप्ति के लिए ऋषि वशिष्ठ की सलाह पर पुत्रकामेष्टि यज्ञ किया जाता है। यज्ञ के फलस्वरूप रानियों को खीर दी जाती है। जल्द ही कौशल्या के गर्भ से राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म होता है। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ जाती है और यह दिन राम के जन्म के साथ समाप्त होता है। मुख्य बिंदु: राजा दशरथ की संतान की इच्छा, पुत्रकामेष्टि यज्ञ का आयोजन, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म। दूसरा दिन राम और उनके भाइयों का बाल्यकाल कहानी। दूसरे दिन राम और उनके भाइयों के बाल्यकाल का वर्णन होता है। ऋषि वशिष्ठ के सानिध्य में उनकी शिक्षा शुरू होती है। सभी भाई शस्त्र विद्या और शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त करते हैं। राम की विशेषताएं उभर कर आती हैं। वह अपने भाइयों में सबसे तेज, शूरवीर और गुणी माने जाते हैं। वे गुरुओं का आदर करते हैं और सभी प्रजाजनों के प्रिय होते हैं। इस दिन राम और उनके भाइयों की बढ़ती हुई उम्र और गुणों को दिखाया जाता है, जहां वे एक आदर्श पुत्र और आदर्श भाई के रूप में उभरते हैं। मुख्य बिंदु: राम और भाइयों की शिक्षा, राम की विशेषताएं और गुणों का वर्णन, चारों भाइयों का प्रेम और सामंजस्य। तीसरा दिन विश्वामित्र का आगमन और ताड़ का वध कहानी। तीसरे दिन अयोध्या में ऋषि विश्वामित्र का आगमन होता है। वह राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को अपने साथ जंगल में लेकर जाने का अनुरोध करते हैं, ताकि वे राक्षसी ताड़का का वध कर सकें, जो वनवासियों और ऋषियों को परेशान कर रही है। दशरथ पहले अनिच्छुक होते हैं, लेकिन विश्वामित्र की बात मानकर राम और लक्ष्मण को उनके साथ भेजते हैं। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ दंडकारण्य के जंगल में जाते हैं। वहां ताड़का का आतंक फैला हुआ है। राम ताड़का का सामना करते हैं और एक शक्तिशाली बाण से उसका वध कर देते हैं। यह दिन राम की वीरता और धर्म की रक्षा के संकल्प को दिखाता है। मुख्य बिंदु: ऋषि विश्वामित्र का अयोध्या आगमन, राम और लक्ष्मण का वनगमन, ताड़का वध और राम की वीरता का प्रदर्शन। चौथा दिन सीता स्वयंवर और राम सीता विवाह कहानी। चौथे दिन का विवरण जनकपुर की ओर बढ़ता है, जहां मिथिला के राजा जनक अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन करते हैं। स्वयंवर में शर्त होती है कि जो भी राजकुमार शिवजी के धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चाह सकेगा, वही सीता से विवाह कर सकेगा। कई राजकुमार प्रयास करते हैं, लेकिन असफल रहते हैं। राम भी अपने गुरु विश्वामित्र के साथ स्वयंवर में पहुंचते हैं। राम सरलता से शिवधनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चाहते हैं, जिससे धनुष टूट जाता है। राजा जनक और अन्य सभी लोग राम की शक्ति और योग्यता से प्रभावित होते हैं। सीता राम को वरमाला पहनाती है और दोनों का विवाह धूमधाम से होता है। मुख्य बिंदु: सीता स्वयंवर की घोषणा, राम द्वारा शिवधनुष को तोड़ना, राम और सीता का विवाह। पांचवा दिन राम का वनवास कहानी। पांचवें दिन की शुरुआत होती है जब राजा दशरथ राम को राजा बनाने का निर्णय लेते हैं। अयोध्या में खुशी का माहौल होता है, लेकिन कैकेयी की दासी मंथरा कैकेयी को याद दिलाती है कि दशरथ ने उसे 2 वरदान देने का वादा किया था। मंथरा की बातों से प्रभावित होकर कैकेयी दशरथ से 2 वरदान मांगती है। पहला, भरत को राजा बनाना और दूसरा, राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजना। दशरथ इस मांग से स्तब्ध हो जाते हैं, लेकिन अपने वचन का पालन करते हैं। राम बिना किसी विरोध के वनवास को स्वीकार करते हैं। सीता और लक्ष्मण भी राम के साथ वनवास जाने का निश्चय करते हैं। पूरा अयोध्या शोक में डूब जाता है और राम, सीता
लक्ष्मण अयोध्या से निकल जाते हैं। मुख्य बिंदु: राजा दशरथ का राम को राजा बनाने का निर्णय, कैकेयी की 2 वरदानों की मांग, राम का वनवास और सीता लक्ष्मण का साथ जाना। 6 दिन वन में राम, सीता और लक्ष्मण। कहानी। छठे दिन राम, सीता और लक्ष्मण वन में जीवन बिताना शुरू करते हैं। वे दंडकारण्य के जंगल में प्रवेश करते हैं और अनेक ऋषियों से मिलते हैं, जो उन्हें राक्षसों द्वारा किए गए अत्याचारों के बारे में बताते हैं। राम और लक्ष्मण इन राक्षसों का संहार करते हैं और आशियों की रक्षा करते हैं। इस दौरान रावण की बहन शूर्पणखा राम पर मोहित हो जाती है और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखती है। राम इसे विनम्रता से ठुकरा देते हैं और शूर्पणखा लक्ष्मण पर हमला करने की कोशिश करती है। लक्ष्मण उसकी नाक काट देते हैं, जिससे वह क्रोधित होकर अपने भाइयों से बदला लेने का संकल्प लेती है। 7वां दिन सीता हरण। कहानी। 7वें दिन शूर्पणखा अपने भाई रावण से राम और लक्ष्मण के अपमान की बात बताती है। रावण सीता की सुंदरता की प्रशंसा सुनकर उसे हरने का निश्चय करता है। वह अपने मामा मारीच से मदद मांगता है। मारीच स्वर्ण मृग का रूप धारण करके राम और सीता के समक्ष आता है। सीता स्वर्ण मृग को देखकर मोहित हो जाती है और राम से उसे पकड़ने का आग्रह करती है। राम मृग का पीछा करने जाते हैं और लक्ष्मण को सीता की सुरक्षा के लिए छोड़ देते हैं। मृग को मारने के बाद राम की आवाज में मारीच चीखता है, जिससे सीता घबरा जाती है और लक्ष्मण को राम की मदद के लिए भेजती है। इसी बीच रावण साधु का रूप धारण कर सीता का हरण कर लेता है और उसे अपने रथ में बिठाकर लंका ले जाता है। मुख्य बिंदु: मारीच का स्वर्ण मृग बनकर आना, राम का मृग का पीछा करना, रावण द्वारा सीता का हरण। 8वां दिन हनुमान से मिलन और लंका का पता लगाना। कहानी। 8वें दिन सीता के हरण के बाद राम और लक्ष्मण उनकी खोज में भटकते हैं। वे रास्ते में हनुमान से मिलते हैं, जो उन्हें सुग्रीव के पास ले जाते हैं। सुग्रीव से मित्रता होने पर राम वानर सेना के साथ मिलकर सीता की खोज शुरू करते हैं। हनुमान सीता की खोज के लिए लंका की ओर प्रस्थान करते हैं। हनुमान लंका पहुंचते हैं और अशोक वाटिका में सीता को ढूंढ निकालते हैं। वे राम की अंगूठी सीता को देते हैं और उन्हें धैर्य रखने का संदेश देते हैं। लंका में हनुमान रावण के दरबार में जाते हैं। वहां उनका अपमान होता है और उनकी पूंछ में आग लगा दी जाती है। हनुमान लंका में आग लगाकर वापस लौट आते हैं। मुख्य बिंदु: हनुमान से मिलन और सुग्रीव से मित्रता, हनुमान का लंका जाना, अशोक वाटिका में सीता का पता लगाना और लंका दहन। 9वां दिन राम रावण युद्ध की तैयारी। कहानी। 9वें दिन राम और वानर सेना लंका पहुंचते हैं। युद्ध की तैयारियां जोरों पर हैं। राम की सेना समुद्र पर सेतु बनाती है और लंका पहुंचती है। रावण की सेना भी पूरी तैयारी कर रही होती है। इस बीच रावण के भाई विभीषण राम का साथ देने के लिए लंका छोड़कर राम की शरण में आ जाते हैं। दोनों पक्षों के बीच कई छोटे छोटे युद्ध होते हैं। रावण के पुत्र इंद्रजीत और राम की सेना के बीच भीषण युद्ध होता है। राम की सेना वीरतापूर्वक लड़ती है, लेकिन इंद्रजीत के कई छल से वानर सेना को नुकसान होता है। मुख्य बिंदु: राम की सेना द्वारा लंका के लिए सेतु निर्माण, विभीषण का राम का साथ देना, इंद्रजीत और वानर सेना का संघर्ष। 10वां दिन रावण वध और राम की विजय। कहानी। 10वें दिन राम और रावण के बीच अंतिम युद्ध होता है। रावण अपनी पूरी शक्ति और मायावी विद्या का प्रयोग करता है, लेकिन राम उसे हराने में सफल होते हैं। रावण के 10 सिरों में से हर बार एक सिर कटने के बाद फिर से उग जाता है, लेकिन अंत में राम ब्रह्मास्त्र का उपयोग कर रावण का वध कर देते हैं।
रावण के वध के बाद सीता का पुनर्मिलन राम से होता है। राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान के साथ अयोध्या वापस लौटते हैं, जहां उनका भव्य स्वागत होता है। राम का राज्याभिषेक होता है और अयोध्या में राम राज्य की स्थापना होती है। मुख्य बिंदु: राम और रावण का अंतिम युद्ध, रावण का वध, राम सीता का पुनर्मिलन और अयोध्या वापसी, राम का राज्याभिषेक।